और आज हम बात करेंगे घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि घर सुकून और मोहब्बत का एहसास होता है। तो हम इसी इम्पॉर्टेंट इशू पर आज बात करने जा रहे हैं कि घर के अंदर कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अमूमन हम फेस करते हैं और घर में हर एक रहने वाले फ़र्द का क्या रोल होना चाहिए, किस तरह उसे प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी और सब्र के साथ घर में वक्त गुजारना चाहिए ताकि सबको अपनायत महसूस कराई जा सके और सब एक खुशगवार माहौल में रह सकें। और इसी पर बात करेंगे। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि घर वो चीज़ है जहाँ पर अगर सुकून ना हो ना तो आप कभी बाहर घर से सुकून तलाश नहीं कर सकते। तो एक पुरसुकून घर की बुनियाद बाहिमी एहतराम और खुले दिल से बातचीत पर ही कायम हो सकती है, जिसका हल यही है कि सब आपस में बैठें, प्यार मोहब्बत से बात करें, जितने भी मसाइल हैं उन्हें हल करने की आपस में कोशिश करें और समझदारी और सब्र से जितने भी तनाज़ात कोई घर में चल रहे हैं, जितने भी कोई इश्यूज़ हैं, उनको खूबसूरती के साथ अंजाम देने की कोशिश करें। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस खावर साहिबा, मैच मेकर हैं। तो बहुत शुक्रिया मैम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक है, कैसा लग रहा है मैम आपको हमारे सेगमेंट में आकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा तो आई नहीं, मैं तो आती रहती हूँ और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मुझे बुलाते रहते हैं। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मैंने पूछा। बहुत सो नाइस टू सी यू। हाँ जी, थैंक यू मैम। अच्छा मैम, आपने जैसे सुराग, हम अपने तीसरे सेगमेंट में बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं, देखने में और सुनने में बड़ी हमें माइनर से इश्यूज़ लगते हैं कि घर में हर एक फ़र्द का कैसा रोल होना चाहिए, किस तरीके से उसे रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्या आदत होनी चाहिए। और जब हम एक घर की बात करते हैं तो अमूमन हम अपनी फैमिली की बात कर रहे होते हैं जिसमें तमाम अफराद शामिल हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि हर एक फ़र्द को किस तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहिए, कितना प्यार, मोहब्बत और सब्र का तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। तो घर के माहौल को पुरसुकून बनाने में सबसे अहम किरदार आपकी नज़र में किस चीज़ का होता है? जी, आप तो जैसे सास बहू का ले लेना रिश्ता। अच्छा, अब ये है क्योंकि क्लैश तो उन दोनों का ही होता है ना, बाकी अपने बेटों से बेटियों से तो नहीं होता ना। तो ये है कि जो घर है ना, प्यार, मोहब्बत और वफ़ादारी से और सब्र तहम्मुल से, ये रूल है, इस तरह घर बनता है। अब जिस तरह बहू आप लेके आते हैं तो आपको ये चाहिए कि उसको स्पेस दें लड़की को। आप समझें कि ये मेरी बेटी है, अगर वो कोई गलती भी कर ले तो आप ये ना कहें कि आप मतलब अपने बेटे को जाके शिकायत लगाएं या अपने मियाँ को बताएं। और एक और बात, प्लीज़ मैं सब माँओं से कहती हूँ जो अपनी सासें लेके जो सासें हैं और अपनी बहुएं लेके आई हैं या ऑलरेडी उनकी बहुएं घर में, कि प्लीज़ आपने जो भी अपनी बहू को कहना है ना, समझाना है प्यार और मोहब्बत से। आपने ससुर को तो बीच में लेके ही नहीं ना आना। ये नहीं है कि आप मतलब बहुत जो आपको बहू की बात बुरी लगे तो आप अपने मियाँ को भी इन्वॉल्व करें कि भाई आओ चलो भाई इसको भी डांटो, नहीं। और ना ही अपने बेटे को बीच में लेके आए। अच्छा, आप यूं कि जैसे आपको कोई बहू की अगर कोई बात बुरी लगी है तो आप उसको प्यार से, आराम से, अकेले में, ये नहीं कि अपने बेटे के सामने, उसके मियाँ के सामने, नहीं, अलग उसको कहें कि बेटे देखें ये अगर बात ऐसी हो जाती तो ऐसी नहीं थी, ताकि गलत फहमियाँ जो आपकी हैं वो दूर हों। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जिन दो लोगों का मसाइल है उनको आमने सामने बैठकर खुद इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। और ख़ास तौर से बहू के साथ तो आपको पता ना, प्यार मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि आपने रहना भी एक जगह पे है। तो अगर आप एक दूसरे को मतलब बदगुमानी से रहेंगे तो वो भी गलत है जी। रहना भी एक जगह पे, तो फिर क्यों ना खुशी से आप रहें। और बहू और सास का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अब वो सासें नहीं है कि जो पुराने ज़माने में थी जैसे हमारी थी, ये नहीं। अब तो सासें हमको बड़ी सोशल हैं और वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी हैं, सारा कुछ समझती हैं। फिर एक और बात मैं कहूँगी अपनी प्यारी बहनों से कि जो आपके साथ बीता हो ना, अगर फ़र्ज़ करें, बाज़ औरतें कहती हैं कि हमारी सास बड़ी सख्त थी, हमारा ससुर बड़ा सख्त था, तो प्लीज़ आप ये अपने घर में ये बात रिपीट नहीं करेंगी। आप बिल्कुल वो चीज़ नहीं कि भाई आप कहती कि नहीं मेरी सास तो मुझे उस वक्त ऐसे डांटती थी, ऐसे मुझे मतलब हर बात में मुझे ताना देती या कुछ कहती थी। आपने वो चीज़ें नहीं कहनी। आपने ये सोचना है कि जब आपके साथ ऐसा बीतता था तो आपका दिल क्या अंदर से करता था, आपको तकलीफ़ कितनी होती थी। तो आप ये चीज़ें रिपीट ना करें। मैं तो ऐसी काहिल ही नहीं हूँ कि ऐसी चीज़ रिपीट करें। और बहू को समझे बेटी, आप उसको बेटी समझेंगे ना तो वो भी आपको माँ समझेगी।
اچھا خبر صاحب یہ کہیے گا، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب آپ کسی نیولی میرڈ کپلز کی بات آپ کر رہے ہیں نا، ظاہر ہے تو جب کسی کی بیٹی کو لایا جائے تو اپنے گھر میں اپنی بیٹی بنا کر رکھا جائے، بالکل صحیح، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے تو وہ پیار محبت کا رشتہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا. تو ہم سم ٹائمز دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ آج کا دور وہ نہیں رہا جو ایک ٹپیکل ساسیں ہوا کرتی تھی، اب بڑی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے ڈیولپ ہو چکی ہے کچھ معاملات کے اندر. تو آنے والی جو لڑکیاں ہیں خصوصی طور پر آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اگر ساسیں اچھی ہیں، کوآپریٹ کرنے والی ہیں، کمپرومائز کرنے والی ہیں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ ایشو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جانب سے بھی آ سکتا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گی سب سے پہلے تو جب لڑکیوں کی شادیاں ہونے لگتی ہیں نا تو بڑی مہربانی کہ ان کی جو مائیں ہیں نا وہ ان کو بہت اچھی طرح گائیڈ کریں. وہ ان کو کہیں کہ بھئی دیکھیں تم اس گھر میں جا رہی ہو، جیسے میں تمہاری ماں ہوں، اب تم اس کو ساس کو ماں سمجھو، اور اگر وہ تمہیں کچھ کہہ بھی دے، جیسے کہتے ہیں میں بھی تو تمہیں کچھ کہہ دیتی ہوں، تو تھوڑا سا ذرا درگزر کرتے ہیں. تو ساسیں تو بڑی اچھی ہوتی ہے سچ مچ. اگر ساس تھوڑا سا بھی کچھ اول تو کچھ کہتی نہیں، اگر کچھ کہہ بھی لے اور بہو آگے سے کچھ نہ کہے تو وہ تو بہو کی دیوانی ہو جاتی ہے نا. وہ تو پھر دل میں جگہ بنا لی، دل میں جگہ، اور وہ تو بہو کو تحفے تو ہی بڑے دیتی ہے، اس طرح کرتی. اور واقعی ایک پیار جو ہے نا، پیار اگر آپ نے بڑھانا ہے کسی سے تو یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں. آپ بہو کو دیں کیونکہ وہ بچی ہے، اور وہ بھی آپ کو دے، وہ دے نہ دے آپ تو دیں نا. پھر کبھی آؤٹنگ پہ اس کو لے جائیں، کبھی بازار لے جائیں اس کو، تو تاکہ اپنائیت محسوس ہو، بالکل ایسے ہی لگے جیسے اپنا ہی گھر ہے. بالکل. اور کچن میں جائے تو آپ اس کے پیچھے بالکل نہ جائیں کچن میں، اس لیے کہ اس کو اپنی مرضی کا کام کرنے دیں. اگر جیسے بعض گھروں میں ہوتا ہے بہو جیسی کچن میں جاتی ساس بھی فوراً چلے جاتی، دیکھوں یہ کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی، تو وہ نا بچیاں ہوتی ہیں لڑکیاں تو بہت کنفیوز ہو جاتی ہیں. تو ان کو آپ ان کے حال پہ چھوڑیں. بڑی آپ نے خبر صاحبہ خوبصورت یہ بات کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو جنم لینے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے. تو دونوں طرف انڈرسٹینڈنگ بڑی میٹر کرتی ہے، اور دونوں طرف جیسے آپ نے بات کی نا، اس سے مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے، اور دونوں لوگوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے معاملات کو لے کر کے. ایک نئی زندگی کا اگر آغاز ہے، نئے لوگ ہیں، نیا گھر ہے، نیا ایک سیٹ اپ ہے، تو تمام تر معاملات کس طریقے سے کیری کرنے چاہیے. خبر صاحبہ کہیے گا یہ بھی کہ باہمی احترام واقعی گھریلو سکون کے لیے ضروری ہے، اور اسے کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ بہت ضروری، یہ پیار محبت سے. اور کیا. اور ایک اور بات کہ پلیز آپ نا، یعنی بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ جو بہوؤں کی جو بھی بات ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں، وہ لوگوں میں کرتی ہیں یا اپنی بہن کو بتائیں گی. آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا. بہو کی بات برائی کوئی بھی، چاہے آپ کی سکی بہن ہو یا آپ کی سہیلیاں ہوں، آپ نے بالکل نہیں کرنی بہو کے بارے میں. اور نہ آپ نے کسی کو جرت دینی ہے کہ کوئی آپ کی بہو کو دیکھ کے بھی کچھ کیسے ہائے تمہاری بہو نے اتنا گند ڈالا ہوا ہے گھر میں، ہائے فلاں کیا ہوا ہے. آپ کسی کو جرت بھی نہ دیں. کیوں بھائی؟ دیکھیں اس کے چھوٹے بچے ہیں، کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیچاری اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ نہیں کسی وقت مطلب ایسا کر سکتی، وائنڈ اپ کر سکتی اپنا کمرہ یا کچھ، تو تھوڑی دیر بھی ہو جاتی ہے. روزمرہ زندگی کے آپ ٹائم مینج نہیں کر پاتے، کسی وقت سم ٹائم نہیں کر پاتے. تو آپ اور خبر صاحبہ یہ بھی دیکھیں نا، اچھا بھی تو نہیں لگتا نا کہ گھر کے معاملات گھر سے باہر جا کے ڈسکس کرنا. بالکل صحیح ہے. اور گھر کا معاملات گھر میں ڈسکس ہو جائے وہ بہتر ہے. جب باہر جاتی ہے بات، وہ بات بھی سپریڈ عجیب طریقے سے ہوتی ہے، پھر سننے والا آگے سے اس میں کیا بات کرتا ہے، آگے کس طریقے سے اس بات کو فارورڈ کرتا ہے، وہ تو مسائل کو بڑھانے والی بات ہوتی ہے. اور پھر آپس میں کیا ہوتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، بہت زیادہ. بالکل بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے بہو کو آپ سمجھیے بیٹی اپنی. جب آپ بیٹی سمجھیں گے نا تو آپ اس کی بڑی باتیں آپ درگزر کریں گے. کہیں گے پھر کیا ہوگا، اگر میری بیٹی ہوتی تو کرتی تو میں اس کو اگنور کرتی نا، اس بات کو تو کریں گی. اگر آپ پیار کریں گے تو بہو کوئی ایسی بیوقوف نہیں ہے، وہ بھی پھر پیار کرے گی، وہ بھی پیار کا جواب پیار میں دے گی. اور جب اپنے گھر جائے گی تو وہاں جا کے بھی کہے گی کہ بھائی نہیں میری ساس بہت اچھی ہے، میرا بڑا خیال کرتی. اور ایک ساس یہ ہوتی ہے نا، مین رول ہے اس کا اپنے پورے گھر کے لوگوں کو اس نے ہی سنبھالنا ہے. کس نے، یعنی بہو کے خلاف نہیں ہونے دینا، نہ اپنے میاں کو بھی اس نے سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس نے، یعنی دیور جیٹھ ہوں وہ بھی، اس کو بھی ضرورت نہیں دینی کہ بھائی بھابھی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اور اس کے میاں کو بھی نہیں. میں تو سچی بات ہے، میں تو اپنی تعریف نہیں میں کرنا چاہتی مگر سب کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کی بہو اور بیٹے میں کوئی بات ہو رہی ہو نا تو آپ اس میں آپ جا سکتے ہیں، آپ جائیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ بہو کی ہے اس میں غلطی، مگر اس وقت آپ بہو کو کچھ نہ کہیں پلیز. یہ بہت بڑی کی میں آپ کو دے رہی ہوں. آپ اپنے بیٹے کو ہی ڈانٹیں کیونکہ بیٹا تو ہے ہی اپنا.
बहू भी ठीक है, अपनी है, मगर बिल्कुल। किसी की तो बेटी है ना, बिल्कुल। बेटे को डांटे, आप आराम से उसको चुप कर, खबरदार तुम क्यों बोल रहे हो, तुम आइंदा से ना बोल रहे हो, तुम क्यों ऊंची आवाज में मेरी बहू के साथ बोल रहे हो। और बाद में अकेले में बहू को लेके जाके, बेटे देखिए आपकी भी गलती थी, आपने भी ऐसे नहीं आइंदा से करना, बस ऐसे कि अब से आपस में सिर्फ बात, फिर देखेंगे बहू आपके, मैं कहती घुटनों को हाथ लगाएगी, वो कहेगी बिल्कुल इतनी खबर सी मेरे साहिबा, साथ। देखने में छोटी छोटी सी बातें लगती हैं, लेकिन यूं ही प्यार मोहब्बत और पेशेंस का मुजाहरा करके अपने घर के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बनाया जा बहुत सकता अच्छा है, बनाया जाता है, जन्नत और बनाया जा सकता जन्नत है। बनाया जा सकता है। बिल्कुल आपने बड़ी बात, खूबसूरत बात की है कि जन्नत बनाया जा सकता है। हर एक फर्द, अगर बात जैसे है, दो लोगों का अगर मसला है, वो आपस में बैठे उस चीज़ को प्यार मोहब्बत और बाहिमी एहतराम के साथ उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा घर का रह सकता है। तो आप ये कहिएगा कि आपकी नज़र में घर में झगड़ों की कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी बातें हो सकती हैं जो झगड़ों की वजह बनती है, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो झगड़ों की वजह बन सकती हैं, और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? बस यही है ना कि मतलब छोटी छोटी बातें देखें ना, झगड़ों की वजह कोई खास तो नहीं, किसी बात से भी आप झगड़ा कर सकते हैं, किसी बात से भी, कि भाई फर्ज करो बहू अगर देर से उठ रही है, तुम क्यों देर से उठ रही हो, अब अपने बेटे को भी कहें भाई क्यों देर से उठ रही है, क्यों नहीं मतलब उठती। अच्छा उसके बाद अगर किचन में फर्ज करो कोई गंद पड़ा है, तो किचन में क्यों गंद पड़ा है भाई, ये क्यों ऐसे कर रही, ठीक है आप समझा सकते हैं, मगर आप लड़ नहीं सकते। ये आपको ना बड़ी छोटी छोटी, आपको पता है झगड़ों की तो कोई वजह होती नहीं, होती है कोई वजह, ऐसी झगड़े हो जाते हैं। अब मियाँ बीवी में अल्लाह रहम करे, जैसे नई नई शादी होती है तो झगड़ों की कोई वजह नहीं होती, छोटी छोटी बात से झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है। तो ये है। फिर एक ये है ये मस्बत गुफ्तगू है ना बेसिकली घर में, जिसकी वजह से आप अपने घर को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने घर का अगर एनवायरनमेंट ठीक रख दो सकते हैं। आदमी की बात हो रही है, अगर एक आदमी गुस्से में है तो दूसरा आदमी बिल्कुल पेशेंस हो जाए, वो बिल्कुल सब्र का मुजाहिरा करे, बिल्कुल ऐसा जी। है। अच्छा ये भी कहिएगा कि वालिदैन का रवैया बच्चों के ज़हनी सुकून पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, वालिदैन का जो आपस में रिलेशन है या घर में दूसरों के साथ रिलेशन है, उसका बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आता है? ये तो है, देखें ना, अगर मियाँ बीवी प्यार से रहेंगे और अपने बच्चों को भी प्यार करेंगे, स्ट्रेस ना हो मतलब उनके ज़हन में, हर वक्त ये ना हो कि बहस करते हो लड़ते हो मियाँ बीवी, फिर बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, एक वक्त हर तरह का एक ही इन्वायरमेंट वो देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे वो भी फिर मतलब डिस्टर्ब्ड रहेंगे। तो मियाँ बीवी भी प्यार से रहें, फिर दादा दादी भी माशाल्लाह, मतलब दादा दादी ये बड़ी ब्लेसिंग है, कोई किसी मतलब मैं कहती हूँ आप समझ ही नहीं सकते, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिसके दादा दादी भी होते हैं, उनके साथ रहते होते हैं। देखिए ना बच्चों को प्यार मिलता है जी। अच्छा ये भी कहें कि मसरूफ़ ज़िंदगी में घर के लिए वक्त निकालना क्यों ज़रूरी है? ज़ाहिर है अब हम देखते हैं कि मेल हैं जॉब गोइंग हैं, फिर फीमेल्स भी मोस्टली, अब जिस तरह का टाइम चल रहा है, मोस्टली फीमेल्स भी वर्किंग वूमेंस हैं अब, तो घर के लिए ऐसी इन तमाम मसरूफियात में अपनी डेली रूटीन में टाइम निकालना कितना ज़रूरी हो गया है आपकी नज़र में? आप देखें घर के लिए मियाँ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, फिर बच्चों के लिए टाइम निकालना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो है, तो ये फिर औरत को मैनेज करना पड़ता है ना। और मैं आपको बताऊं कि मैं सलाम करती हूँ उन औरतों को, उन लड़कियों को जो वर्किंग वीमेन है, वो हाउस वाइफ से बहुत दर्जे बेहतर होती हैं। वो बेचारी अपने घर का भी फटाफट काम करती हैं, कुकिंग भी करके जाती हैं बड़ी शानदार, और वो क्या कहते हैं जहाँ जाती हैं वो नौकरी भी बड़ी शानदार करती हैं, वो तो आदमियों से ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। और जब घर आती हैं घर को बड़ा अच्छा मैनेज करती हैं। तो ये तो आप कह नहीं सकते कि घर को टाइम देती कि नहीं, उनको सब उन्होंने कैलकुलेटेड बड़े अच्छी तरीके से बड़े अच्छी तरह मैनेज किया, घर के काम भी और कैलकुलेट किया होता है कि इस टाइम बच्चे को देना है, मतलब ये रिश्तेदारों को देना है, बहुत अच्छी होती है। तो क्या माफ़ करने की आदत भी घरेलू सुकून को मुतासर करती है? क्यों नहीं। अब आप देखें कि अगर दिल में ही बिठा के रखेंगे बात, तो फिर तो नफरतों को जन्म देगी ना। फर्ज करो खुदा ना खास्ता मुझे कोई मेरी बहू की बात बुरी लगी है, तो मैं दिल में ही बिठा रही हूँ, उसको कुछ नहीं कह रही, मगर दिल में ही बिठा रही हूँ, फिर अपने मियाँ को भी बता रही हूँ, वो भी नाराज़ हो रहा है, उसको भी उसके अंदर गुस्सा हो रहा है, मतलब दिल के अंदर। तो ये बात नहीं है जो है ना। आप ये सबसे बड़ी बात है, आप सॉर्ट आउट करें अलग बैठ के दोनों। और ये नहीं कि आप पूरी फैमिली को बिठाएं, मियाँ के सामने भी उसके मियाँ, उसका भी मियाँ, अपना बेटा भी बिठा ले, हाँ भाई तुमने ये बात क्योंकि नहीं, अकेले में जाके देखें बेटे आपने ये बात की है, आइंदा से ना करें, और आपको कोई मेरी बात बुरी लगी आप मुझे बताएं,
तो ये बड़ी अच्छी तरह मैनेज। तो घर में खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए आपकी नज़र में कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी आदत हैं जो हमें अपनानी चाहिए? जैसे अभी आप बात कर रही थी कि मसरूफियात ज़िंदगी की इस तरह की हैं कि घर के लिए टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन आजकल की जो बहुएँ हैं या ख़वातीन हैं माशाल्लाह वो इतनी प्रो हो चुकी हैं कि वो बाहर का काम भी करती हैं और घर का भी सारा काम करके जाती हैं। जबरदस्त मैनेज करती हैं। काम करने पे जाने से पहले घर का भी सारा काम करके जाती हैं। बड़ी ये एक अच्छी बात है और मोटिवेटेड आज की ख़वातीन हैं और हर वक्त हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। तो आपके नज़दीक घर में ऐसी कौन कौन सी छोटी हैबिट्स हैं जो अपनाने से घर में एक अपनाइयत का माहौल रहता है? सबसे पहले तो सेलिब्रेशन है, किसी की बर्थडे आ गई है, वो एनिवर्सरी आ गई है सास ससुर की, वो आप मनाएं। मनाने का ये मतलब है कि मतलब सब इकट्ठे हों और अगर केक, जैसे बर्थडे है किसी, केक घर काट लिया, बाहर जाके खाना खा लिया, बस ऐसे इस तरह का है। बहुत तो होता है कोई सैर तफरी, यानी वीकेंड पे बाहर चले गए आप बच्चों को लेके, बहू को लेके, बहू बड़ा खुश होती है, उसको कहें कि भाई चलें हम आउटिंग पे जाएं, तो बस आउटिंग पे चले जाएं, आप कोई ट्रिप अरेंज कर लें, आप कुछ आउटिंग एक्टिविटी बच्चों के लिए जो स्पेशली हो और पूरी फैमिली मिलकर जाए, तो इस तरीके से कोई पिकनिक पे चले जाएं, एक रिफ्रेशमेंट प्लान करनी चाहिए बेसिकली। इस तरह का ये खुशियाँ होती है छोटी। तो आपको क्या लगता है कि घर के माहौल को बेहतर करने के लिए क्या जो दीनी या मजहबी सरगर्मियां हैं वो भी घर के सुकून में इजाफा करती हैं? क्यों नहीं करती, बहुत ज़्यादा करती हैं। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ खोलें, अल्लाह के जितने नज़दीक हो, तो फिर आप तो वहाँ अगर अल्लाह से डरेंगे ना, अगर सास कोई अल्लाह से डरेगी ना, तो फिर अपनी बहू पे कोई जुल्म करेगी ही नहीं, क्योंकि उसको हर वक्त तो ये बात होगी कि नहीं ये मैं बात गलत कर रही, ये मैं बात यूँ ना करूँ। अगर मेरी बेटी होती मैं उसको करती उसके साथ ऐसा, या उसकी शिकायत लगाती किसी से। अक्सर मैं देखती हूँ कि सासें जो हैं छोटी सी बात का बतंगड़ बना के रख देती हैं। तो ये प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको खुद ही समेटनी चाहिए इस बात को। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप जब कैरी ऑन करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं उसी तरीके से, तो आपके घर का माहौल भी बड़ा मेंटेन रहता है। और जैसे खावर साहिबा भी कह रही थी कि घर के सुकून को मेंटेन रखने के लिए सब प्यार मोहब्बत से रहें, फिर कोई आउटिंग प्लान कर ली जाए जिसमें जो सारे फ़र्ज जो हैं घर के एक दिन मिलकर कहीं जगह पे जाएं, और उसमें ज़ाहिर है खुशगवार माहौल में ना चाहते हुए भी इंसान जब खूबसूरत कोई व्यू देखता है या घर के साथ एक मेज़ पर बैठकर खाना खा रहा होता है, कोई बाहर कोई घर में या बाहर कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, तो इंसान एक वक्त के लिए ना, हम सोचे मिसेस खावर, तो इंसान के माइंड से सारे इख्तलाफात, सारी बातें भूल जाती हैं, निकल जाती हैं, और फिर एक वक्त आता है जब सारे एक मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे हैं, खाने का लुक़मा ले रहे हैं ना, तो वो जो कहके हैं और एक जो एंजॉयमेंट है ना, तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में रहती है और इंसान बहुत सारे इख्तलाफात और चीज़ें इस तरह पीछे छोड़ जाता है। मैं मिसेस खावर आगे बढ़ते हुए आपसे बात करेंगे, ये कहिएगा कि एक मिसाली पुरसकून घर की आपकी नज़र में सबसे नुमाया खसूसियात क्या हैं? एक बस यही है कि जो छोटे बड़ों की इज्जत करें, बड़े छोटों की इज्जत करें, ऐसे करें, और रिस्पेक्ट बहुत मैटर, और सब्र से, ख़ास तौर पे लड़कियां, जब आप जाते हैं किसी के घर, तो आपको बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहिरा शुरू में करना पड़ता है। जैसे अपने मियाँ की भी, यानी ख़ास तौर पे सास तो एकदम कुछ नहीं कहेगी, भाई मियाँ बीवी में भी बीच में अगर आप सब्र से काम लेंगी तो आपका मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अच्छा चलेगा। ये नहीं कि अगर मियाँ कभी गुस्से में आ गया, वो कुछ कह रहा है, किसी को कह ही देता है मियाँ जो है, और बीवी उससे ज़्यादा शाउट करे, तो फिर ये हालात जो है ना ख़राब हो जाते हैं। फिर ये ठीक, बिल्कुल हालात इस तरीके से ख़राब। और मैं कहती हूँ जॉइंट फैमिली में रहना बड़ी अच्छी बात है। फिर सास ससुर होते हैं ना, अगर हमने ना ये भी देखा है कि जॉइंट फैमिली में कुछ लोग कहते हैं कि जी बड़े मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग इसको बड़ा पॉजिटिव भी लेते हैं, जैसे आप कह रही हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से देखती हैं? जी मैं कह रही, अब जॉइंट फैमिली ना पुराने ज़माने की नहीं रही। पुराने ज़माने तो यही थी ना, चाचियाँ फूफियाँ सब साथ रहती, सब बड़ा सा घर होता, सब रहती, वो जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली क्या है, अगर कोई लड़की शादी होके जाती है तो कौन होता है यहाँ, उसके देवर होते हैं, मतलब कितने देवर होंगे, एक देवर एक जेठ होगा, और क्या सास ससुर होंगे, और मियाँ होगा। अब तो आपको पता है कि अगर कितने लोग तो बाहर भी सेटल हो चुके हैं। अब जैसा मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटा फैमिली के साथ बाहर रहता है, और अब जिसकी शादी हुई है वो यहाँ रहता है, एक बेटे की भी शादी होने वाली है, और यहाँ हम दोनों हैं, तो मियाँ बीवी माशाल्लाह, तो कितने लोग हैं। अब इस चीज़ को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। इस चीज़ को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ माली जो आसूदगी है उससे घर का सुकून मुतासिर होता है?
یعنی اگر پیسہ جی کم ہو. پیسہ آپ کے پاس, ہاں پیسے سے متعلق کچھ لوگ ہوتا ہے نا, ہم نے دیکھا بڑے مٹیریلسٹک ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں رشتے کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی لوگ چاہتی ہیں خواتین بھی کہ ہم جس چیز پہ ہاتھ رکھیں وہ ہماری ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں واقعی میں نیگیٹیوٹی ایک گھر کے اندر لاتی ہیں, یا آپ اس کو پازیٹیو سمجھتے ہیں؟ آپ کے نظر میں کیا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسا تو میرا خیال ماں باپ کے گھر بھی ایسا نہیں ہوتا. پتہ نہیں بہت ریئر چانس میں کوئی ہوگا ایسا گھر. ایسا تو نہیں نا ہوتا کہ جس چیز کو آپ ہاتھ, اب دیکھیں نا, اب اگر آپ ویل آف گھر سے بھی ہیں, سمجھدار ماں ہے, تو اگر لڑکی جس چیز کو کہے کہ میں نے یہ لینا, روز کہے کہ میں نے مطلب فلاں چیز لینی ہے, تو ماں کو چاہیے کہ وہ ذرا روکے, مطلب ہر وقت اس کی بات نہ سنے, کیونکہ ابھی تو سن لے گی ماں, ہر چیز اس کو لے دے گی. جب وہ سسرال گھر میں جائے گی, کتنے بھی امیر ہوں, تو وہ تو سسرال ہی ہے نا, وہ تو نہیں نا لاڈ اور ایسے اٹھائیں گے, کوئی نہیں اٹھاتا ایسے. تو سوشل میڈیا کا استعمال آج کل ہم دیکھتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے گھر کے سکون کو متاثر کرنے میں؟ کیا گھریلو معاملات پہ سوشل میڈیا کا بھی امپیکٹ ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑے ڈرامےز وائرل ہوئے ہوتے ہیں, پھر بڑی یہ سوشل میڈیا میمز ہیں, ریلز ہیں, لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا لے لیتے ہیں, مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں اور شاید کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں. تو سوشل میڈیا کا آپ کے نزدیک کتنا رول ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا اگزامپل دیتی ہوں. میرے گھر میں ایک کام کرتی عورت, تو وہ کہتی ہے فل ٹائم ہوتی ہے, تو وہ کہنے لگی کہ نا پلیز میری بھانجیوں کا نا آپ رشتہ کروا دیں, میری بھانجیوں کا. میں نے کہا کیا کرتی ہیں؟ وہ درجنیں ہیں, تو ہر وقت بس وہ ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں, اور ان کی عمریں بڑھ گئی. آپ کو پتہ ہے یہ جو کم پڑھی لکھی لڑکی ہوتی ہے وہ تو 15-16 سال میں ان کی شادی ہو جاتی. تو کہتی میری جو بھانجیاں ہیں, ایک 28 سال کی, ایک 27 سال کی ہے, تو وہ شادیاں نہیں کرتی. کہا کیوں نہیں کرتی؟ کہتی نہیں میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی. لو بھائی میرے پاس لے کے آئیں. میں نے کہا ہاں بھائی بتائیں. تو اب میں نے ان کو ایک ڈرائیور کا رشتہ بتایا, ڈرائیور کا. تو کہتے ہیں ہم تو نہیں ڈرائیور سے رشتہ کریں گے. میں کیوں؟ ہمارے پاس تو بڑی میڈمیں آتی ہیں, یعنی جو ہمارے سے کپڑے سلواتی ہیں, بڑی میڈمیں آتی ہیں, تو یہ نہ ہو کہ کسی میڈم کا وہ ڈرائیور نکل آئے, ایسے کہیں. تو ان کے یعنی ان کے اتنا ان کے ایمز ہائی تھے کہ نہیں ہمیں تو آپ باہر بھیجیں, ہمیں تو کوئی پڑھا لکھا لڑکا دکھائیں, ہمیں تو کوئی مطلب جس طرح اگر ہم رہتے ہیں گرین ٹاؤن میں, تو ہمیں تو آپ کوئی دکھائیں کوئی اقبال ٹاؤن میں ہو, کوئی اچھے گھر والا ہو, 10 مرلے کا گھر ہو, اچھا ہو, گاڑی بھی ہو ان کے پاس. میں نے کہا تمہارا اپنا کتنا گھر ہے؟ کہتے ہیں ہمارا تو ویسے 3 مرلے کا گھر ہے, مگر آپ ہمارا گھر دیکھیں, ہم نے گھر بڑا ہی اچھا سجایا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا. تو وہ یہ اسٹیٹس کانشیس اسی کا ہی ہوتا ہے نا, ڈرامے دیکھ کے ان کا ہے نا, بالکل سوشل میڈیا پہ ہو کے اپنے مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں نا لوگ. تو چھوٹے گھروں کو بڑے مسائل بننے سے کیسے روکا جا سکے آپ کی نظر میں؟ ہم کیسے جو چھوٹے جھگڑوں کو نا بڑے مسائل بننے سے روک سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, نوک جھوک ہے روزمرہ کی روٹین میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے ہم اپنے گھر, یعنی کس کے بیچ میں نوک جھوک؟ میاں بیوی کے کہ سب کے؟ میاں بیوی کے بھی اور سب کے بیچ میں, پوری فیملی کو اگر ہم دیکھیں بس یہی ہے نا. اب دیکھیں نوک جھوک, آپ یہ دیکھیں نا کہ آپس میں بہن بھائی تو نہیں کرتے نوک جھوک نا, وہ تو بہت کم, وہ تو اور طرح کی ہوتی ہے, خود ہی کرتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا, خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں بہن بھائی, ٹھیک ہے نا. نوک جھوک ہوتی ہے اصل جو آپ بہو لے کے آتے ہیں, یا بھابھی سے, نند بھابھی سے کرے, یا ساس بہو سے کرے, اسی سے ہے نا زیادہ. تو بس یہ صبر تحمل ہے. اگر آپ صبر سے کام لیں گے, تو کسی نے آپ کو کچھ کہہ بھی دیا, کسی نند نے بھی کچھ کہہ دیا, تو آپ نے آگ سے خاموشی اختیار کی. یہ نہیں کہ اپنے میاں کو فوراً کہہ دیا بڑھا چڑھا کے, بھئی تمہاری بہن نے کہا, نہیں, تھوڑا صبر کیجئے. تو بس آہستہ آہستہ پھر مطلب آپ کی عزت بھی اس میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ نند اٹھے تو ہر وقت کہے, ایسا نہیں ہے. یا کسی وقت آپ بڑی فرینڈلی وے میں اپنی ساس سے بات کریں کہ امی جی باجی ایسے کہہ رہی تھی, تو آپ ان کو غلط فہمی میرے متعلق ہو گئی ہے, ایسے کہیں, ایسے آپ سولو کریں گے, ایسے ہم سولو کریں پیار اور محبت سے, نرمی سے اور شائستہ لہجے سے. تمام تر چیزیں ہیں جو ایک گھر کے ماحول کو خوبصورت سے خوبصورت تر بناتی جاتی ہیں. اور اسی پر بات کرنے کے لیے مسز خاور صاحبہ میچ میکر ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھی اسٹوڈیو میں, اور اس سے متعلق تمام جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی.